हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू जल्दी टिप्स। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। ऐसे कौन से दिन होते हैं जिस दिन जो है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और उस दिन जो है रिलेशन बनाने से आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वो सबसे बेस्ट डेज होते हैं जिस दिन जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ये जानना चाहती है कि किन दिनों हमें रिलेशन बनाना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रेग्नेंट होना, प्रेगनेंसी कंसीव करना एक लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक अच्छी फीलिंग्स होती है। लेकिन बहुत वक्त क्या होता है कि हमारे शरीर में हमें लगता है कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी जो है कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है कि आपको जो है बराबर नॉलेज नहीं है, या फिर किस टाइम आपको रिलेशन बनाना चाहिए उसका नॉलेज आपको नहीं है। तो आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आपके चांसेस कब ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगले ही महीने जो है अपना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आप जो है सफल हो सकते हो। तो सबसे अच्छा दिन होता है जिस दिन जो है आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है? जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है उसी को जो है आपका ओवुलेशन कहा जाता है। जैसे कि आपकी जिस दिन पीरियड स्टार्ट होती है उन दिनों से, अगर आपका पीरियड सर्कल मान लीजिए 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 34 दिन ऐसा है, नॉर्मल है आपका जो है पीरियड सर्कल आपका नॉर्मल है, रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है, तो उन दिनों क्या होता है कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके 12 से लेके 14वां दिन के बीच में, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके 12वां से 14वां दिन के बीच में जो है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जो कि आपका ओवुलेशन पीरियड होता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस टाइम क्या होता है, आपके ओवरी से जो है अंडे रिलीज होते हैं और वो जो अंडे होते हैं आपके फिलिपिन ट्यूब में आके रुकते हैं और तभी जो है आप ओवुलेट करते हो, क्योंकि आपका अंडा बाहर आया है। और उन दिनों, मान लीजिए 12 से 14वां दिन के बीच में, उन दिनों अगर आप रिलेशन बनाते हो तो जो है आपके स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है, जो है वो आपके अंडे तक पहुंच जाता है और उसको फर्टाइल कर देता है। तो ओवुलेशन का जो है प्रोसेस इस तरीके से होता है कि आपका अंडा बाहर आता है और आप जब रिलेशन बनाते हो तो उस तक पहुंच के उसको फर्टाइल कर देता है। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके उन दिनों आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने का। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो ये जो है डेज आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हो तो आपको इन दिनों को जो है इग्नोर करना चाहिए। इन दिनों को आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए रिलेशन बनाने का। मतलब अगर रिलेशन बनाते हो तो चांसेस बढ़ जाता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओवुलेट किन दिनों कर रही हो? कैसे अपने ओवुलेशन पीरियड आप जो है कैलकुलेट करोगे? तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबसे इजी है कि आपका अगर 28 दिन का है या फिर 32 दिनों का है तो बीच के दिनों का आप ले लीजिए, एकदम मिडिल के दिनों का। अगर 28 दिन का है तो 12 से लेके 14, 15, 3-4 दिन का जो पीरियड होता है उन दिनों ही जो है आप ओवुलेट करने वाली है। ओवुलेशन के टाइम पे आपको क्या सिम्टम आ सकते हैं जिससे जो है आपको पता चलेगा? सबसे बेस्ट जो है आपका सिम्टम होता है वो होता है कि आपको वाटर जो है डिस्चार्ज होगा, आपको पानी पानी सा डिस्चार्ज होता है। जैसे कि आपने बहुत टाइम जो ये ध्यान दिया होगा कि जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है, उस मतलब जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है या फिर खत्म भी हो जाता है उसके कुछ दिनों बाद जो है आपको थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज होता है। अगर मान लीजिए पीरियड से लेके आपका 12-13 दिन के बीच में, 12-13 दिन के बाद 14वां दिन के बीच में जो ओवुलेशन का पीरियड होता है उस टाइम पे जो है आपको थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज होता है, आपको लगता है कि पानी पानी सा निकलता है। तो वो वही वक्त होता है जब जो है आपको ओवुलेशन होता है। बहुत सारी महिलाओं को जो है ओवुलेशन होता है बहुत इजीली। बहुत सारी महिलाओं जो है ओवुलेशन में जो है उनको प्रॉब्लम आता है, उनका अंडा जो है इजीली बाहर नहीं आता है, या फिर हर महीने उनको कुछ ना कुछ समस्याओं का जो है थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो लेकिन जिसका नॉर्मली ओवुलेशन होता है उनके लिए इजी पड़ जाता है कि वो ओवुलेशन डेज को ट्रैक करके जो है रिलेशन बना के प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। तो मान लीजिए अगर आपको सिम्टम्स भी नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, मार्केट में कोई भी मेडिकल शॉप में आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन का, आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन का आपको जो है ओवुलेशन किट मिल जाता है। अब वो ओवुलेशन किट आपका इतना बड़ा बॉक्स में होता है, उसके अंदर 5 किट होते हैं। तो वो किट दिखने में कैसे होंगे? जैसे कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है, बिल्कुल उसी तरीके का दिखने में होता है।
लेकिन उसमें जो है 5 किट होते हैं। आप जब परचेज करोगे तो आपको 5 किट मिलेगा, ताकि क्योंकि जो है ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करने के लिए आपको एवरी डे यूज करना है। 12 से लेके अगर 12वां दिन से आप चेक कर रहे हो तो 12वां, 13वां, 14वां, उन 3-4 दिनों के बीच में जो है आप ओवुलेट करने वाली हो। जिस दिन मान लीजिए आपको जिस दिन उस किट में पॉजिटिव दिख जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो एकदम बेस्ट डे है, जिस दिन आप जो है रिलेशन बना के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। क्योंकि आपके लिए आपके बॉडी में शायद इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आप ऑन टाइम जो है आप ओवुलेट कर रही हो, क्योंकि आपका अंडा जो है बाहर आ रहा है और उस टाइम पे रिलेशन बनाने से जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवुलेशन किट लाना है, आपको यूज करना है। अब आपको ये बताऊं कि बहुत सारी महिलाओं का ये कहना होता है कि हमारा पीरियड जो है रेगुलर नहीं है, वो ओवुलेशन शायद उनको नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि वो ओवुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर आपका जो है पीरियड रेगुलर नहीं है, आपका पीरियड ऑन टाइम आपको नहीं आता है, किसी महीने आता है किसी महीने नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले जो है आपके पीरियड का इलाज करना चाहिए कि पीरियड आपका नॉर्मल पहले आपको लाना चाहिए। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा कि आपका जो है पीरियड ऑन टाइम क्यों नहीं आता है। वो कुछ मेडिकेशंस करेंगे आपका, तो क्या है कुछ 2-3 महीने का कुछ कोर्स होता है। उस बीच क्या होता है कि आपका जब 2-3 महीना मेडिसिन लोगे तो आपका जो है बाद में आपका पीरियड साइकिल ऑन टाइम आ जाता है, पीरियड साइकिल आपका थोड़ा सुधरने लग जाता है। आप जो एवरी मंथ जो है आपका पीरियड आने लग जाता है। तो जब आपका पीरियड ऑन टाइम आने लगेगा ना, तब ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप ओवुलेट ऑन टाइम पे करोगे, क्योंकि पीरियड ही मेन बेस होता है कि आप ओवुलेट कब करने वाले हो। क्योंकि पीरियड के ही जो है 12-14वां दिन के बाद जो है आप ओवुलेट करती हो, आपका अंडा बाहर आता है, आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलेगा वही एक बेस्ट डेज है कि आप जो है उस टाइम रिलेशन बना सकते हैं, वो सबसे अच्छा दिन होता है। बट इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब आप रिलेशन बनाए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी रिलेशन बनाएं तो आपको जो है रिलेशन बनाने के बाद तुरंत आपको बेड से नहीं उठना है। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का ये होता है कि वो मतलब मान लीजिए उन्होंने अगर रिलेशन बनाया तो तुरंत उठ के वॉशरूम यूज करने लग जाती हैं। बिल्कुल नहीं, आप जब भी रिलेशन बनाए तो आपको 2-3 मिनट कम से कम जो है आपको अपने बेड पे ऐसे ही पीठ के बल आपको ले डाउन करके सोना है। 2-3 मिनट के बाद ही जो आप उठे। अब इससे क्या होगा, आप अगर तुरंत उठ जाती हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पर्म उनका जो है बाहर आ जाता है। और अगर आप 2-3 मिनट ले डाउन करते हो तो हाँ, जितनी क्वांटिटी अंदर जानी चाहिए उतनी जाएगी और बाकी जो है बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आप ले डाउन करके रहती हो तो आपका जो स्पर्म है उसके लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है कि वो स्विम करके जो है अंडे तक जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप तुरंत उठ जाए तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि रिलेशन बनाने के बाद जो है आपको कम से कम 2-3 मिनट जो है बिस्तर पे ले डाउन करके रहना है। नेक्स्ट, और आपको वॉशरूम भी तुरंत यूज नहीं करना है, कम से कम 3-4 मिनट बाद ही जो है आप वॉशरूम जाए। एक और आपको बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप रिलेशन बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो पार्टनर है कभी भी फर्स्ट टाइम जो है रिलेशन बनाने के टाइम मास्टरबेट ना करे। क्योंकि आप अगर मास्टरबेट कर देते हैं तो जो है क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही चली जाती है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम रिलेशन मतलब एक ही दिन में एक बार रिलेशन बनाने के बाद आप मास्टरबेट करके निकाल दे रहे हो स्पर्म, फिर वापस रिलेशन बना रहे हो ताकि जो है आपका लॉन्ग टाइम रिलेशन बन सके, उससे क्या है आपकी स्पर्म की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो ये दोनों ही चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्पर्म की काउंट भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। तो इन सब बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें जो कितने दिन एवरी डे रिलेशन बनाना चाहिए। देखिए, एवरी डे रिलेशन बनाएंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई कुछ वरी के बात नहीं है कि भाई डेली बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अल्टरनेट डे पे बनाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाएं तो क्या होगा कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक दिन के बाद आपने बनाया है और आपकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी। तो वो जो है आपके स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है कि सुपर स्पीड स्विम करके वो आपकी जो है अंडे तक पहुंच जाता है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको इन सब बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो अपने ओवुलेशन पीरियड को बहुत अच्छे से ट्रैक करें। आप ये जाने कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है। जब आप ओवुलेट करती है, जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है तभी आप ओवुलेट करती है, उसी को ही ओवुलेशन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उन दिनों आपके जो ओवरी में से अंडे रिलीज हो जाते हैं। इसके वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है। तो आपको इस सब बातों का ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा।
आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर उसको प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप मेरे आगे के वीडियोस नहीं देख पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।